एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ लोक गए। और जब नारद जी वहाँ गए तो भगवान विष्णु ने उनको बहुत सम्मान से के साथ बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। और जब नारद जी वहाँ से चले गए तो विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। और यही जाते हुए नारद भगवान ने सुन लिया, क्योंकि वो वहीं पर खड़े थे अभी। और वे वापस आ गए और भगवान से पूछने लगे, प्रभु नारायण जी, जब मैं यहाँ पर आया तो आपने मेरा बहुत सम्मान किया, आपने मुझे आदर सत्कार से बिठाया। इतना मान सम्मान करने के बाद जब मैं यहाँ से गया तो आपने माता लक्ष्मी जी को कहा कि इस स्थान को गोबर से लीप दो। ऐसा क्यों, जहाँ पर मैं बैठा था? तो भगवान विष्णु ने नारद जी से बोला, नारद, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम बेगुरे हो, इसलिए मैंने ऐसा लक्ष्मी से कहा। क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं होता वो बेगुरा होता है, और बेगुरा जहाँ पर भी बैठता है वो स्थान गंदा हो जाता है। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, तो आप ही मेरी इस दुविधा का समाधान कीजिए और बताइए कि मैं किसे गुरु बनाऊं। तो भगवान ने कहा, नारद, ऐसा करो, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ पर जो भी पहला इंसान मिले उसे अपना गुरु बना लेना। नारद जी ने ऐसा ही किया। वो पृथ्वी लोक पर गए तो सबसे पहले उनको एक मछलियाँ पकड़ने वाला मछुआरा दिखा, और उन्होंने वापस आए, दुविधा में पड़ गए और वे बैकुंठ लोक वापस आके प्रभु विष्णु से पूछने लगे, प्रभु, मुझे तो वहाँ पर एक मछुआरा मिला जिसे कोई भी ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, तो मैं क्या करूँ? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अभी आप अपने वचन से पलट नहीं सकते, आप अपना वचन पूरा कीजिए और उसी को अपना गुरु बनाइए। नारद जी वापस गए और उसको अपना गुरु बनाने का प्रस्ताव रखा। पहले तो वो माना नहीं, फिर जैसे तैसे वो मान गया और नारद जी को अपना शिष्य बनाने के लिए स्वीकार कर लिया। नारद जी फिर वैकुंठ लोक वापस आए और कहने लगे प्रभु से, विष्णु भगवान से, कि प्रभु, उसको तो कुछ आता नहीं, वो तो मछलियाँ पकड़ने वाला सीधा साधा इंसान है, तो वो मुझे क्या सिखाएगा। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान को तुरंत नारद जी पर गुस्सा आ गया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि गुरु जैसा भी हो, अभी वो तुम्हारे गुरु बन चुके हैं, उन्होंने तुम्हें शिष्य मान लिया, तुमने गुरु मान लिया, तो अभी वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु है और तुमने गुरु की निंदा की है। अपने गुरु की निंदा करना घोर पाप है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 84 लाख योनियाँ तक भटकते रहो। तो नारद जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मुझे इस तरह का श्राप मत दीजिए, मुझे इस श्राप से आप रक्षा करें। प्रभु ने कहा, अब इस श्राप से रक्षा करने के लिए, इस श्राप से बचने का समाधान भी अपने ही गुरु से पूछो। तो नारद जी वापस फिर से अपने गुरु के पास जाते हैं, यानी कि उस मछुआरे के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो वो मछुआरा कहता है कि ऐसा करना, प्रभु से कहना कि आप 84 लाख तस्वीरें धरती पर बना दो, मैं उस पर लौट लूँगा। और नारद जी ने ये सारा कुछ वृतांत बताया और प्रभु से माफ़ी मांगी कि मैं आगे को कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूँगा और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो विष्णु भगवान ने बोला, देखा नारद, तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हें इस श्राप से बचने का समाधान भी दिया। तो गुरु जैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अंधा हो, बावरा हो, पागल हो, तुम्हारे लिए वो गुरु है, और अपने गुरु का अपमान करना घोर पाप है। गुरु अगर नरक में भी भेजे तो वहाँ भी खुशी खुशी स्वर्ग समझ के चले जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए अच्छा होता है। जो गुरु होता है वो चाहकर भी कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं कर सकता, अगर वो चाहे भी तब भी अपने शिष्य का बुरा नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु का दिया हुआ वचन, गुरु का दिया हुआ आदेश सब हमारे लिए अच्छा ही होता है। गुरु का दिखाया रास्ता अच्छा ही होता है। यही गुरु की महिमा है।